एनटीए इज़ आउट। जेईई मेंस 2022 और 2023 का एग्ज़ाम एनटीए नहीं कराएगा। अब जेईई मेंस 2022 और 2023 का एग्ज़ाम एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नया बोर्ड करवाएगा जिसको नाम दिया है जैब, जेईई एपेक्स बोर्ड। जी हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उसने बताया कि जो जेईई मेंस 2022 का और 2023 का एग्ज़ाम है वो एक नई बॉडी ऑर्गेनाइज कराएगी। उस बॉडी का नाम है जैब, जेईई एपेक्स बोर्ड। अब ऐसा एमएचआरडी ने क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न थे कि बीच में कि अभी जेईई मेंस 2022 का एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है, कंप्लीट प्रोसेस हुआ भी नहीं है, केवल एप्लीकेशन फिल किए गए हैं और बीच में ही एक नई बॉडी को बना दिया गया। तो आज जानेंगे हम पहली चीज़, ऐसा एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्यों किया। सेकंड चीज़, कौन सी बोर्ड बेटर है, क्या एनटीए बेटर है या जैब जो अभी नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो बेटर है। थर्ड, इस पे जेईई मेंस के एग्ज़ाम पर क्या इफेक्ट आएगा। मोर प्रिसाइजली, मोर स्पेसिफिकली जेईई मेंस 2022 के एग्जाम पर क्या इफेक्ट आ सकता है इन चेंजेस। तो मेरा नाम है उत्कर्ष एंड आप देख रहे हैं कॉलेज जानकार। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऐसा क्यों किया। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है ट्रांसपेरेंसी का। अगर आप जो नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जारी किया है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ट्रांसपेरेंसी वर्ड को बहुत ही महत्वता देते हुए यूज़ किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एनटीए 2019 में आया। 19 में आने के बाद एनटीए ने बहुत सारे चेंजेस हर साल किए। ऐसा एक भी साल नहीं गया 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, चारों साल उसने कुछ ना कुछ चेंजेस किए और कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिकेशन उसने ख़त्म करी। कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी थी स्टूडेंट के साथ, जो कम्युनिकेशन था वो भी यूज़ किया और एक फेथ लूज़ किया एनटीए ने अपनी। सबसे पहले बात करते हैं 2019 में जो शिफ्ट का सिस्टम आया, परसेंटाइल का सिस्टम आया, वो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट सिस्टम के अंदर बहुत सारे अजम्पशंस यूज़ होते हैं जो कि जिसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट। एक और बात है, जो एनटीए की गवर्निंग बॉडी थी उसमें जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स यूनिफॉर्म नहीं थे। यूनिफॉर्म इन द सेंस वो मेंबर कुछ ही आईआईटी से, वो हर एक आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो बॉडी बनी है जैब, अगर हम उसकी बात करें, उसके मेंबर्स की गवर्निंग की बॉडी की बात करें, तो वहाँ पे आईआईटी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, एनआईटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, ट्रिपल के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं एंड इवन जो स्टेट कॉलेजेस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे आती है, सब रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो सबकी बात इस बोर्ड में रखी जाएगी और जो भी फैसले लिए जाएंगे वो स्टूडेंट के बेनिफिट में ही लिए जाएंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इसको रखा जाएगा। नाउ सेकंड चीज़ की बात करते हैं, कौन सा बेटर है। ऑब्वियसली विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन जैब ही बेटर है क्योंकि मैंने आपको बताया जो गवर्निंग बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म तरीके से बनाई गई है। हर एक कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव इसमें लिए गए हैं, हर एक नेशनल इंस्टीट्यूट के, जैसे कि आईआईटीज़ के भी लिए गए हैं, एनआईटीज़ के, ट्रिपल आईटीज़ के एंड जेएस के, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के भी। वहीं अगर एनटीए की बात करें तो उसमें कुछ ही कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये अंतर हमें साफ दिखता है। सेकंड चीज़, एनटीए ने बहुत सारे ब्लंडर्स किए। जी हाँ, ब्लंडर्स किए क्योंकि आपको ध्यान होगा 2021 का जो 18 फरवरी या फिर 18 मार्च का जो पेपर था, शिफ्ट सेकंड का पेपर था, वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में आया था क्योंकि उसमें बच्चों के बहुत हाई मार्क्स आ रहे थे। इवन 200, 210, 220 मार्क्स आ रहे थे, उसके बाद भी उनके परसेंटाइल बहुत लो बनी थी। तो इस टाइप की ट्रांसपेरेंसी की वजह से ही एक नई बॉडी जैब बनी और नो डाउट जैब इसको सॉल्व करेगी। नाउ बात करते हैं कि जेईई मेंस 2022 पे इस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो 2022 में बहुत ज़्यादा इफेक्ट एग्जाम पेपर पे नहीं आएगा। एग्जाम पेपर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। जो एग्जाम पेपर है वो 2021, 2020 जैसा ही बनाया जाएगा, ठीक है। बट 2023 में चेंजेस आ सकते हैं, उसके लिए आप अपडेटेड रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी अपडेट आपको कॉलेज जानकार पर मिलेंगी और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अभी अपनी स्टडी पे फोकस करिए। एक महीने बाद जेईई मेंस का एग्जाम है, उस पर फोकस करिए एंड अपना बेस्ट देकर एक अच्छे परसेंटाइल लाइए। देखते रहिए कॉलेज जानकर। ऐसी अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।